हमारे पास वो फुटेजेस, वो 17 दिन में तमाम चीजें प्रोवाइड कर दी गई। आप इधर झूठ बोलने नहीं आए, मैंने जान अल्लाह को देनी है। जात की बात आए तो पूरी पाकिस्तानी कौम सुन रही है, मुझे उल्टा लटकाया जाए, फांसी दी जाए। इमरान दौर का एक और केस अंजाम को पहुंचा। अदालत ने राना सनाउल्लाह को मनशियात बरामदगी केस में बरी कर दिया। हमारे सामने कोई रिकवरी नहीं हुई। ANF के 2 गवाहान असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज़ चीमा और इंस्पेक्टर एहसान आजम का बयान हल्फी। राना सनाउल्लाह की बरियत का तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने लिखा, प्रोसिक्यूशन इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रही। कब्जे में लिया गया सामान और गाड़ी राना सनाउल्लाह को वापस करने का हुक्म। आज हक और सच की जो है वो फतह हुई है और झूठे केसेस बनाने वालों और इस तरह की इंतकामी कार्रवाई करने वालों के लिए जो है वो आज का दिन जो है ये यौम इबरत है। केस बनाने में इमरान खान बराह रास्त मुलव्विस हैं। झूठे केसेस बनाने वालों के लिए आज यौम इबरत है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसले को हक और सच की फतह करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी खुश, बोले अल्लाह और रसूल की कसमें खाने वाले झूठों को आज तौबा करनी चाहिए। इमरान खान और शहजाद अकबर ने झूठे इल्जामात लगाए। नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी कुछ अर्सा पहले क्लीन चिट दी है शहबाज शरीफ साहब। डेली मेल है, उसने माफी मांगी है शहबाज शरीफ साहब से। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है बेगुनाही का। इमरान खान को और शहजाद अकबर, उनके साथियों को भी, उनकी पार्टी को भी अपना सर शर्म से झुकाना चाहिए। डेली मेल ने माफ़ी मांगी। इमरान खान और शहजाद अकबर को शर्म आनी चाहिए। साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की गई मगर अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। मियां नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, बोले जस्टिस शौकत सिद्दीकी और अरशद मलिक के बयानात, साकिब निसार की ऑडियो लीक्स हमारी बेगुनाही के सबूत हैं। इमरान खान ने अरबों की करप्शन की, ये सिर्फ इल्ज़ामात नहीं बल्कि करप्शन साबित हो चुकी। सिर्फ इल्जामात नहीं है, सबूत आ गए हैं। बच्चे के मुंह पे वो सबूत आ गए हैं तोशाखाना के हवाले से। अल कादर ट्रस्ट है, तो तफासिल जब सामने आएंगी और आ रही हैं, जो आ भी चुकी हैं, मजीद आएंगी, लोगों के रोंगटे खड़े होंगे, रोंगटे। ये 50 अरब रुपए की करप्शन है और जल्द ही इंशाल्लाह वो दिन आएगा ये अपने मंत्री को पहुंचेगा। मियां नवाज शरीफ से वफाकी वजीर चौधरी सालिक की मुलाकात। वालिद चौधरी शुजात हुसैन का अहम पैगाम पहुंचाया। पंजाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब में हुक्मरान इत्तेहाद की एक दूसरे के लिए नीयत ठीक नहीं, किसी का असम्बली तोड़ने का इरादा नहीं। मियां साहब ने पाकिस्तान वापसी की कोई तारीख नहीं बताई। ख्वाहिश है उनसे अगली मुलाकात पाकिस्तान में ही हो। की ही नीयत ठीक नहीं एक दूसरे के लिए। हम पंजाब साहब का भी बयान आया कि मार्च तक तो असेंबलियाँ इधर ही हैं और शायद इलेक्शनों से भी आगे चली जाएँ। उससे तो ये लगता है कि किसी का इरादा नहीं है असेंबली तोड़ना। मैंने तो उनको कहा एक ख्वाहिश है कि अगली मुलाकात आपसे पाकिस्तान में ही हो इंशाल्लाह। कब पे ऐसा जो उन्होंने डेट या टाइमलाइन तो नहीं बताई। मेरे ख्याल वो अपने डॉक्टरों से मशवरा करेंगे, उसके बाद साहब से पुरानी कुछ बातें भी हुई। इमरान खान जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। हम तो साथ चलना चाहते हैं लेकिन PTI के कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते। मोने सलाही का शिकवा। लाहौर में वीलॉगर से मुलाकात, बोले साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं। इमरान खान और जनरल बाजवा में तनाव कम करने की कोशिश की थी। चौधरी शुजात और परवेज इलाही के दरमियान राब्ता बहाल हो चुका है। इतने इस्तीफे आए हैं, अभी तक वो लॉजेस में मुकीम है, अभी तक वो पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। मुझे आकर कहते हैं कि हमने ये दबाव में इस्तीफा लिखा था। अंदर कुछ बाहर कुछ। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने PTI वालों की कहानी सुना दी। बोले हमें आकर कहते थे मुस्ताफी नहीं होना चाहते, मजबूरी में इस्तीफे दिए। मुस्ताफी अरकान अब तक फेडरल लॉजेस और पार्लिमानी पासपोर्ट के मजे ले रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के साहिबजादे सलेमान शहबाज आज रात सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदालत के सामने सरेंडर करने तक सलेमान शहबाज को गिरफ्तार न करने का हुक्म।
हिफाजती जमानत के लिए अदालत में पेशी जरूरी करार। पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, हमारी सिम दुरुस्त है। वजीर खजाना इसाक डार का बड़ा बयान। बोले सियासी हरीफ फर्जी करप्शन के किस्से सुनाकर पाकिस्तान में सरमायाकारी के रास्ते बंद कर रहे हैं। माली इंतजाम बेहतर करने की पादाश में 5 साल जलावतनी गुजारी। मेरे साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया। बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कोशिश की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोयटा और तुर्बत के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, पायदार अमन और खुशहाली के नतीजे में तरक्की के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाया जा सकेगा। सिपा सालार ने कोर हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की, ऑपरेशनल मामलात पर ब्रीफिंग भी ली। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। मसला कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की सेक्रेटरी जनरल OIC की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, कश्मीरी दिहाइयों से अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। OIC भी मुसलसल आवाज उठाता रहा है। चीन डॉलर को गिराने के लिए तैयार। तेल और गैस खरीदारी में युआन इस्तेमाल करने का ऐलान। चीन अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस का ऐलानिया जारी। सदर शी जिनपिंग ने इसराइल को भी हिलाकर रख दिया। मसला फ़लस्तीन को मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा मसला करार दिया। 2 रियासती हल पर जोर दिया। सऊदी अरब और चीन का तरजीही बुनियादों पर ताल्लुकात आगे बढ़ाने का आज़्म। बरतानिया के इलाके जर्सी में हौलनाक धमाका। 3 मंजिला इमारत गिर गई। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। 1 शख्स जान से गया, 2 जख्मी हो गए। 20 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतादिद लापता। धमाका कैसे हुआ अब तक तायुन ना हुआ। तहकीकात जारी। आ गया और छा गया। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद का एक और एजाज। डेब्यू मैच में 10 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर और दूसरे पाकिस्तानी बॉलर बन गए। अबरार ने पहली इनिंग्स में 7 शिकार किए। दूसरी इनिंग्स में 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में कौमी बैटर्स का फ्लॉप शो। बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। पूरी टीम 202 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान की आखिरी विकेटें सिर्फ 60 रन पर गिरी। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटों पर 202 रन बना लिए। पाकिस्तान पर 281 रन की बढ़तरी हासिल। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सनसनी और जोश से भरे मुकाबले। सेमीफाइनल तक रसाई की जंग में मराकश और पुर्तगाल आमने सामने। पहले हाफ के अख्ताम पर मराकश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कराची में मोरक्को के सिफारतखाने में जश्न। बड़ी स्क्रीन पर मैच देखकर एंजॉयमेंट। रात 12 बजे दिफाई चैंपियन फ्रांस और इंग्लैंड की टीमों में तगड़ा मुकाबला होगा। ब्राजील को शिकस्त हुई। नेमार जूनियर के आंसू छलक पड़े। बोझल कदमों से चलते चलते जमीन पर बैठ गए। साथी खिलाड़ियों ने दिलासा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वो खेलेंगे या नहीं 100% गारंटी नहीं दे सकते। सोशल मीडिया पर सार्फिन का नेमार से हमदर्दी का इजहार। बरतानिया में तूफानी बर्फबारी। मैनचेस्टर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। मुतादिद परवाजें मुअत्तल और मनसूख। दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। येलो वार्निंग जारी। चांदी गिर रही है, सफेदी छा रही है। वादियों का हुस्न निखर रहा है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। स्वात में मालम जब्बा, गबीन जब्बा और कालाम में नजारे हसीन हो गए। गलियात, वादिया नीलम, दीर और कुमराट में भी बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई और 150 से जायद फिल्में की। 8 नेगोर अवार्ड जीते। लोगों के दिलों पर राज किया। माजी की वर्सटाइल अदाकारा बाबरा शरीफ 68 बरस की हो गई।